है कि आपके टाइम पे वो नहीं बोलेंगे और आपने टाइमिंग उनके टाइम में नहीं टाइमर बोलना फिर है। से शुरू करें ना, वो तो वैसे ही भी 40 सेकंड कर की देते हैं हुई भाई, क्यों टेंशन ले रहे हैं, कर देते हैं, कर दो एडम है। साहब बिला जरा। बिला वजह की हंसी दे का सर, कोई इनको मतलब तो इनको नहीं। इनको 0 से दे दे टाइम, कोई मसला नहीं। हाँ एक मिनट, वो कहाँ पे, लेट मी चेक, कहाँ गया यार, टाइमर गायब हो गया। कोई बात हाँ नहीं, ठीक एक है मिनट टाइम। भाई, मुदस्सिर भाई ये देखो आपका टाइमर अभी स्टार्ट हो रहा है ऊपर। ठीक है, तो जैसे इन्होंने मुझे बोला अभी कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ज़माना जाहिलियत में जाहिलों से बात की, तो इस कुरान की आयत के अगेंस्ट बात की है। तो इसका सिंपल जवाब ये है कि जिस तरह आप जाहिल हैं, आप अरबिक से नाबलद हैं, आप बिल्कुल कुरान और सुन्नत के बेसिक को भी नहीं समझते, इस तरह आपकी तरह वो जाहिल नहीं थे, बल्कि वो अरबिक पर उबूर हासिल करते थे। क्योंकि वो जो है अरबी ही थे, वहाँ के लोग थे ही अरबी, कुरान की ज़ुबान भी अरबी थी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान भी अरबी थी, और वो अपनी मादुरी ज़ुबान में बात करते थे। तो इस वजह से वो आपकी तरह तो जाहिल नहीं थे कि आप तो इस चीज़ से वाकिफ़ ही नहीं है। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आप मुझे ये बताएं कि आपने कुरान और सुन्नत को समझने के लिए बेसिक क्या पढ़ा हुआ है, यानी आपकी क्वालिफिकेशन क्या है इन अरबिक, बोलिए। मेरा टाइम खत्म हो गया जी, बोलिए। थैंक यू सो वेरी मच जनाब। और अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले कि अगर जाहिल की बात करें तो जाहिल आज के नबी थे, मोहम्मद ए अरबी। कुरान की 4 आयतें मैं दिखा देता हूं कि मोहम्मद उम्मी था और वो हर लिहाज से जाहिल था। नाउ जाहिल होना अगर इस चीज की निशानी है कि जनाब उसकी वजह से वो कुछ नहीं कर सकता, तो भाई दिस इज स्टुपिडिटी। नाउ कुरान और हदीस की अगर ये बार बार बात करते हैं तो ये कुरान में लिखा ही नहीं हुआ कि जाहिल होना कुरान और हदीस से जाहिलियत होना है। जाहिल होना लिखा हुआ है तौरात ज़बूर से जाहिल होना, नॉट कुरान से जाहिल होना। दिस इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मुझे ये जब तक ये साबित नहीं करते जाहिल वाला पॉइंट, ये अगला सवाल नहीं कर सकते। ये मुझे कुरान की आयत दें जिसमें लिखा हो ये कुरान और सुन्नत से जाहिल है, क्योंकि मोहम्मद जब बात कर रहा है एज ए जाहिल जमाना जाहिलियत के लोगों से, उस वक्त अभी कुरान पूरा नाजिल ही नहीं हुआ, उस वक्त हदीसें भी बनी ही नहीं है, ये वक्तन फवक्तन चल रही हैं जी। टाइम टाइम खत्म हो गया, आपने तो गोलमोल घुमा दिया जो है बात को। असल में आपने लफ्ज़ उम्मी इस्तेमाल किया है, आपको मैं तभी कह रहा था कि आप तो बिल्कुल भी मतलब इस एतबार से जाहिल हैं कि आपको मालूम ही नहीं है कि जो अरबिक के वर्ड्स हैं या कुरान मजीद के जो वर्ड्स हैं, इन्हें जवामिउल कलिम कहा गया है। अब जवामिउल कलिम को समझने के लिए आपको मेरे पास आना पड़ेगा और मेरे पास बैठना पड़ेगा, फिर मैं आपको समझा सकूंगा, क्योंकि ये बहुत लंबी तफसील है। इसको मैं इख्तिसार के साथ यूं समझा देता हूँ कि जवामिउल कलिम एक ऐसा लफ्ज़, एक ऐसा वर्ड होता है कि जिसका एक माना, एक मतलब नहीं होता, उसके बहुत सारे मानी होते हैं, बहुत सारे मतलब होते हैं। इसी तरह लफ्ज़ उम्मी के भी बहुत सारे मतलब हैं। आप कहेंगे कि फलां कुरान में ट्रांसलेशन है, फलां डिक्शनरी में है, तो भाई जिसने जिस एतबार से समझा है उसने उसी एतबार से इसको ट्रांसलेट किया है। बोले भाई, मैं अपने टाइम से पहले ही खत्म कर देता हूँ। यार आप किलकिल ना करें, अभी टाइमर चल रहा है। हाँ ओके, सो तभी बोल रहा जनाब हूँ, मैंने कहा देखिए मैं अपने कितना टाइम से स्टूपिड पहले। बंदा है, बैकस्टेज किया इसको साले को। और उम्मीयून ला यअलमून अल किताब, उम्मी कौन है? जिनको किताब का इल्म नहीं है। कुरान के अंदर अल किताब कौन है? तौरात और ज़बूर, अंजील, दैट इज द रियलिटी। और बेसिकली अल किताब तो मूसा पे नाज़िल हुई थी, तो बेसिकली तौरात, तो बेसिकली अगर कहा जाए तो यहां पे कुरान और हदीस की बात ही नहीं कहीं पे हो रही। इस भाई को बेसिक एबीसीडी नहीं पता, ये मुझसे आगे डिबेट करने, जिसने कभी हमें देखा नहीं है, कभी सुना नहीं है, इसे पता नहीं है कि हमने क्या क्या कुछ साबित किया हुआ यहाँ पे। उम्मी मोहम्मद जाहिल था। क्यों जाहिल था? कि उसको तौरात का, अल किताब का पता नहीं था। अच्छा एक मिनट मुदस्सिर भाई, एडम साहब आपका जो 20 सेकंड 20-30 सेकंड में ना आवाज नहीं आई थी, तो आपने क्या मुद्दा रखा है वो समझ में नहीं आया। मुदस्सिर भाई मैं इनको 40 सेकंड दे रहा हूं, ठीक है, उसके बाद फिर आपको 1 मिनट देता हूं, चलेगा ना मुदस्सिर भाई? कहां से मेरी बात आवाज नहीं आई? स्टार्टिंग में ही गायब हो गई थी आपकी आवाज। स्टार्टिंग में गायब हो गई तो थी, मुझे आप उस वक्त रोक देना था यार।
Okay, हाँ, so let me मैं state मेरे को again. लगा समझ मेरे गया था वहां बात को, इशू है, लेकिन फिर मैं लोगों बात के को कमेंट समझ आने गया था, लगे, मैं बात को समझ गया था, मैं बात को समझ गया था। आप समझ गए थे, लोग नहीं समझे, लेकिन वेट करें। हम लोग नहीं सुने ना मुदस्सिर भाई। मतलब इतने Okay, जाहिल हैं लोग भी, और बैक स्टेज करते हैं सर, लोगों को जाहिल ना करें मेरे चैनल पे बैठ के, जो मेरे लोग हैं जो लाइव सुन रहे हैं उनको जाहिल ना करें। आप जाहिल होंगे, आपके वालिदैन जाहिल होंगे, मुझे नहीं, मेरे लोगों को जाहिल ना करना, मेरे तक रहो। यू आर टॉकिंग विद मी, स्टिक विद मी, मेरे जो व्यूअर्स हैं उन तक ना रहो, ठीक है? सो आई एम गिविंग यू दिस लास्ट वार्निंग, स्टिक टू मी, मेरे तक रहो। ओके, मैं रिवाइंड करता हूं जी, जिन लोगों को समझ लगी मैं अपना सेम मुद्दा वापस रिवाइंड करता हूं कि भाईजान हमारे मुदस्सिर साहब इतने इग्नोरेंट हैं हमारे बारे में, क्योंकि उन्होंने हमारे चैनल को सुना नहीं है, उन्होंने देखा नहीं है, उनको अंब का पता नहीं है, और उन्होंने जलेबी बनाई है उम्मीयून लफ्ज के ऊपर, उम्मी लफ्ज के ऊपर, और उसकी ट्रांसलेशन के ऊपर। मैं ट्रांसलेशन देता ही नहीं, मैं कुरान की आयत से साबित करता हूं कि उम्मी कौन है। वमिनहुम, और उनमें से हैं उम्मीयून। उम्मीयून कौन से? ला यालमून अल किताब, जिनको किताब का नहीं पता। और किताब कौन है? कुरान के अंदर किताब कौन सी? तौरात, ज़बूर और इंजील, क्योंकि अभी कुरान तो किताब बना ही नहीं है। और मैंने ये पहले कहा है कि उम्मी जाहिल है वो जाहिल जो कि अल्लाह की पुरानी किताबों को नहीं जानता है। मोहम्मद एक जाहिल था। मैं इनको टाइम दे देता हूं, इनका पूरा ये ले। हो गया, मैं बोलूं? अच्छा जी, तो आपने कुरान में, कुरान मजीद की जो है आयत से उम्मी साबित किया। उम्मी, मैं हैरान इस बात को लेकर के हूँ कि पहले तुमने मुझे गाली दी है, जिससे साबित होता है कि तुम्हारी हकीकत क्या है, तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, तुम्हारी इल्मी लियाकत क्या है, तुम्हारी अखलाकी लियाकत क्या है। तुम कितने बड़े जाहिल हो और खबीस हो, दज्जाल हो, और तुम कुरान मजीद के लफ्ज़ उम्मी को कुरान पढ़ के, आयत पढ़ के समझा रहे हो। वाह भाई, तुम्हारी बात क्यों माने? मैंने तो पहले ही ये चीज़ वाज़ेह कर दी, और मैंने तो तर्जुमा भी नहीं किया ना, मैंने कहा जवामिउल कलिम है। तो जब तुम जवामिउल कलिम से समझाने से जाहिल हो, तुम्हारा पूरा ख़ानदान जाहिल है, तुम अहमक हो, दज्जाल हो, खन्नास हो, तो तुम किस एतबार से समझा सकते हो? सैयदुस्सुफ़हा हो, शैतान के पैरोकार हो, लानती हो। और बंदा भाग गया, तो गालियां शलियां निकाल के बंदा भाग गया। दोस्तों याद रखिएगा कि ये बंदा भाग गया, अपना टाइमर भी इसने पूरा नहीं किया, 8 सेकंड पहले भाग गया, क्योंकि गालियां देके, क्योंकि उसे ये पता लग गया है कि हजरत आदम सीकर कुरान की आयतों से इसको रिफ्यूट करेगा। और उसको पहले पता नहीं था कि जब मैं उसे कह ये रहा हूं भागा कि क्यों फिर? ट्रांसलेशन दे, ट्रांसलेशन दे, ट्रांसलेशन दे, ट्रांसलेशन दे, उसे ये पता नहीं था कि मुझे ट्रांसलेशन का पता है, मैं इससे ट्रांसलेशन मांग रहा हूं। उसको ये पता नहीं था। अब जब मैंने कुरान की सिर्फ और सिर्फ आयत पढ़ के उसको जवाब दिया, बंदा भाग गया। सिर्फ ये, तुम जाहिल हो, तुम फलाना हो, तुम्हारा खानदान जाहिल है। बेटा बस दिल खाली तू करके चले जाओ। क्या, तू, तेरा खानदान, तेरा मोहम्मद, तेरे मोहम्मद का खानदान सब जाहिल है, ये हम रोज प्रूव करते हैं। और भाई मेरे को अंब फर्क नहीं पड़ता जो इतनी बड़ी गालियां दे दे, तेरी गालियों से मेरे को अंब फर्क नहीं पड़ता। मैं इस्लाम को यहाँ पे एक्सपोज कर रहा हूं। मैं गालियां देने के लिए तो बैठा ही, तुझे गाली कब दी थी? तुझे गाली कब दी थी? गाली तेरा नबी देता था, कुरान चैप्टर नंबर 6 आयत नंबर 108, जबकि अल्लाह ने भी मोहम्मद को छितर मारा। ओए मोहम्मद, गालियां ना दिया कर इनके खुदाओं को, कहीं पलट के तेरे खुदा अल्लाह को गाली ना दे। अल्लाह का नबी मोहम्मद गालियां देता था, और मैंने तो गाली दी नहीं। सैल साहब, कोई गाली दी मैंने तो कोई गाली नहीं नहीं नहीं, दी आपने अपने टाइम बिल्कुल में। नहीं दी। And that's the नहीं दी reality, आपने। how stupid and idiot this guy is. Oh my goodness. साहिल पर अच्छा असल किया आपने में, टाइमर लगाया। हाँ, असल में ये आया था शाना बनने के लिए। इसको लगा कि यार चलो जाके जो है वो मैं अपना ये अरबी अरबी करके जो है ना थोड़ा कूल लगूंगा, स्मार्ट लगूंगा, पढ़ा लिखा लगूंगा। भाई तेरी अरबी भी तेरे पिछवाड़े में डालेंगे और तेरा पूरा इस्लाम को तेरे पिछवाड़े में डालेंगे, समझे? तुम जैसे डंगर, तुमको क्या लगता है कि तुम पहले ऐसे इंसान हो जो अरबी अरबी कर रहे हो इधर, थोड़ा ऐसा कॉफ, हाँ, ये ऐसा निकाल के तुम बोलोगे तो मतलब तुम नए हो। अरे तुम्हारे जैसे लोग जो आते हैं, जो ओवर स्मार्ट बनते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में आते हैं, वो तो और ज्यादा जलील होके जाते हैं इधर। और ये होके गया। यहाँ पे ये ट्रेंड रहा है। आप कोई भी 4 साल की स्ट्रीम उठा लो जहां पे कोई शाना बन के इधर आया, वो तभी का तभी जलील होके गया है। एक मिसाल आपको दे देता हूं, तुम्हारे इसकी, वो लिपस्टिक बाज की, देख लो जाके।
एक एग्जांपल दे रहा हूं, लिपस्टिक बाज दंगर की, वो भी आया था ओवर कॉन्फिडेंस में, तभी उसका कॉन्फिडेंस जो है हमने तोड़ा था। तो इस चैनल का तो ये ट्रेंड है। अच्छा, मैं सारे मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूं जो हमारे पास आते हैं, हमारे पास बहुत अच्छे मुसलमान भी आते हैं जो बहुत अच्छे से बात करते हैं, एंड वी अप्रिशिएट दैट, हम भी उनके साथ अच्छे से बात करते हैं। ये देखिए, मैंने नाम लिया और लोग जो है रुझान आना शुरू हो गया है कि उसके साथ हुआ क्या था उस दिन वकीना लिपस्टिक बाज के वकीना साथ। यार मेरे साहिल वो भी क्लासिक था यार, सीरियसली अच्छा एडम क्लासिक साहब, था, सबसे क्लासिक बेस्ट। था। अच्छा एडम साहब, मैं एक चीज बताता हूँ, मेरे को थोड़ा सा ना ये भी होता है, दुख भी होता है। दुख इस बात का होता है कि यार जब ये दुख को छोड़ लिपस्टिक, साहिल, लेकिन जब तू और मैं मिलके बैठे होते तेरे चैनल पे, मजा तभी आता है यार, भैंस की दुम। मजा तभी आता है जब तू मेरे साथ बैठा होता है। मैं लास्ट वेडनेसडे को तुझे इतना मिस किया ना कमीने, आई एम सॉरी। मैं तेरे लिए दुआएं भी कर रहा हूँ कि तेरी सारी मसले रिजॉल्व हो जाए जल्द से जल्द। मैं एडम साहब, और वो आपने देखा नहीं, मैं ट्यूसडे भी स्ट्रीम ही नहीं कर पाया। आई नो सर, कम ऑन, यू डोंट हैव टू से दैट। बल्कि मेरे यस, चैनल पे चंद एक डंगरों ने रिस्पॉन्स किया है, और अगर आप देखें कभी मेरे चैनल पे रिप्लाईज, तो मैंने उनको ये जवाब दिया है, लोगों को ये जवाब दिया है कि तुम लोग जो मुझे कह रहे हो कि मेरे चैनल पे नहीं आया डंगरो, उसने अपनी स्ट्रीम में नहीं कर रहा, तो मेरे चैनल पे नहीं आया, तुम लोग कैसे बकवास कर सकते हो? यानी लिटरली आई हैव आंसर्ड दैट टू पीपल। तो यार साहिल, तुझे मुझे डिफेंड करने की जरूरत नहीं है, लाइक तुझे मेरे सामने कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। मैंने यस, कमेंट में लोगों का है कि अगर तुम्हें इतना मसला है मेरे चैनल को देखना छोड़ दो, आई डोंट ब्लडी केयर। अगर तुम्हें ये लगता है कि साहिल मेरे चैनल पे नहीं आ रहा और तुझे लगता है कि उसमें साहिल का फॉल्ट है, तू मेरे चैनल को देखना छोड़ दे, अनसब्सक्राइब कर दे। मुझे ऐसा बंदा ही नहीं चाहिए। तो उसी को छोड़, तू अपनी बात को डिफेंड ना कर। मगर मैं ये कह रहा हूं कि जब मैं और तू मिलके बैठे होते हैं तो साहिल गेम तभी बनती है। अब अगर तू टाइमर ना लगाता तो ये बंदा एक्सपोज कैसे होता? क्योंकि मैं नहीं तो होता, चला नहीं हुआ था होता। सही फॉर्म में। तू टाइमर ना लगाता तो बंदा एक्सपोज कैसे होता? तू चीता मैं है इसको मेरी जान, आई जरूरी लव था। यू। अच्छा, और दूसरी बात भाई, तू तो ये असल में तू जो ये आयत लेके आया, ये तो तू भागने के लिए ही लेके आया था, तू डिस्कशन करने के लिए ही नहीं लेके आया था। बिकॉज थैंक एट द यू। एंड व्हेन यू ब्रिंग दिस आयत, यू डोंट वांट टू हैव अ डिस्कशन। यू आर लाइक, तुम चूतिए हो, तुम जाहिल हो, और इस्लाम के हिसाब से हमको बात नहीं करना है। साहिल, वो आयत क्या थी कुरान की जिसमें लिखा हुआ है अल्टरनेट, इसकी कंट्राडिक्टरी आयत, कि अगर तुम सच्चे हो तो जाओ अपना एविडेंस लेके आओ। तुम्हारी वो बड़ी फेवरेट आयत है, बोलना जरा अरबी कुल में। हातु मुल बुरहानकुम बुरहानु। इन कुंतुम सादिकीन। हाँ, हाय अगर हाय तुम हाय। सच्चे हो तो अपना बुरहान लेके आओ और मेरे साथ बात करो। कुरान में ये दोनों आयतें कंट्राडिक्टरी आयतें हैं, और ये मैं कंट्राडिक्शन कुरान में दिखा चुका हूं। ये कंट्राडिक्शन तो कुरान भाई में तू दिखा तो चुका हूं। डिस्कशन करने आया ही नहीं था। नहीं तो तू तो भाई, तू तो ये अभी अरबी अरबी खेल रहा था। जब मैं तेरे खुदा पे बात करता तो, और तेरे रसूल के कैरेक्टर पे बात होती, तो सोच क्या होता तेरे साथ। ये असल में ना मेरे ख्याल से यही बंदा था एडम साहब, सैयद ऑफिशियल 786 ही था जो ओ उसके नहीं नहीं, नाम से आया था। इसको तो अम्ब का नहीं पता, नहीं, सैयद यही ऑफिशियल को। यही यही, क्योंकि क्योंकि यही होगा एडम साहब। अरे सैयद ऑफिशियल तुम ही थे क्या? जरा कंफर्म करो। और तुम भागे क्यों? अब भागा क्यों है? अपना टाइमर में बोल के मेरे टाइमर में मुझे बात करने थे। भागा भागा क्यों है क्यों गालियां भाई? निकाल के? मेरे पूरे खानदान यही को था गालियां निकाल बंदा। के भागा क्यों है? अरे बात सुन, तू हाँ, मेरे खानदान को गालियां देगा, तू मोहम्मद के खानदान को गाली दे रहा है। जितनी दफा तुम कहते हो ना अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, तुम मुझे सल्ले करा रहे हो अल्लाह से। तुम मुझे सल्ले करा रहे हो अल्लाह से, अल्लाह की दुआएं दिलवा रहे हो मेरे पूरे खानदान पे। तू गालियां देके जा रहा है। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदना मोहम्मद वाला आलही वसहाबिही वसल्लम। तू मेरे खानदान पे सल्ले कराता है अपने अल्लाह की, और आज तू मेरे खानदान पे गालियां देके गया। दुर फिटे वो तेरे खोती के बच्चे। अच्छा, एक तो एडम साहब, एक तो आप तो उम्मीयून के वर्ड पे इसको अच्छा लपेट रहे थे। मैं कहता हूं कि इसकी बात इतनी बड़ी चुतियापा वाली बात है। मतलब इसके हिसाब से जिसको कुरान का इल्म ना हो, उससे बात ही नहीं करना चाहिए, उससे डिस्कशन ही नहीं करना चाहिए।
और उसको सलाम बोल के निकल जाना चाहिए। मतलब आप जो है फिर किसी से डिबेट ही नहीं कर सकते हो, किसी से डिस्कशन नहीं कर सकते हो, किसी से बात ही नहीं कर सकते हो आप। बेशक सत्य फरमाया सर आपने इसकी इस आर्ग्यूमेंट पे, क्योंकि सर इसने खुद तफसीर नहीं पढ़ी, इसको पता नहीं है कि इसमें लिखा क्या हुआ। ही इज आर्ग्यूइंग ए फेक थिंग। और वहां तक मैंने जाना था साहिल भाई, लेकिन बंदे ने टाइम ही नहीं दिया। अभी तो 1 मिनट का दूसरा सेशन शुरू हुआ था। भाग गया। हाँ, अभी तो अपने दिल की तलाश निकाल के भाग गया। अभी तो डीजल इंजन स्टार्ट हुआ था साहिल साहब डीजल इंजन आपको पता ना, डीजल से पूरी पूरी ट्रेन बनाता है फिर खड़ा करता है। तो अभी तो मैं स्टार्ट हुआ था, मेरा तो फेवरेट काम है ये 1 मिनट वाला। भाई अगर तू वही है सैयद ऑफिशियल जो आया था मुदस्सिर, तो तू जो तो वो क्या कहते हैं उसको अकाइद के ऊपर वीडियोस जो बना रहा है ना, तेरे इस्लामिक अकाइद जो है ना, हम लोग ऐसा खोल खोल के इधर नंगा करेंगे ना कि तेरे को शक्ल दिखाने की भी जगह नहीं रहेगी। तो अच्छा वो पहले ही भाग गया बेटा। अच्छा साहिल, नादिर अली के साथ डिबेट हो गई फाइनल। नादिर क्या मोनिस के साथ? अरे मोनिस तो जो छोटा कीड़ा है ना, उसे छोड़। नादिर अली के साथ डिबेट फिक्स हो गई है। इंग्लिश दंगर ना, वो इंग्लिश दंगर। असल में मैं हातून ताश के चैनल पे बैठा हुआ था। ठीक है, हातून ताश ने मुझे बुलाया था कोई 2 हफ्ते पहले किसी वीडियो में। मेरे ख्याल में किससे बात करता, मैं जिहाद पे बात करता। जिहाद की मैंने 3 लाइव स्ट्रीम्स की हैं हातून ताश के चैनल पे। ठीक है, वहां पे नादिर अली आ गया लाइव चैट में। उसने बचाना शुरू कर दी किल। जब उसने किल बचाना शुरू कर दी तो मैं तो सर मैं कब से वेट कर रहा हूँ अल्लाह इज अ शैतान अकॉर्डिंग टू कुरान के ऊपर। मैं तो कब से वेट कर रहा हूँ कोई बंदा आ जाए। नादिर को मैंने कह दिया कि भाईजान अल्लाह कुरान की रूह से शैतान है, आजा डिबेट कर ले। कर सकता है, तुझे बहुत चुल है लोगों से डिबेट करने की, आ मेरे साथ डिबेट कर, अल्लाह कुरान की रूह से शैतान है। सर नादिर मान गया। वाह, उसने तो टाइम दिया है। सर इंग्लिश चैनल पे जाए। अमित मेरा इंग्लिश चैनल खोल, एडम सीकर चैनल खोल अमित, ये तेरी स्क्रीन है। उसने मुझे कहा है अप्रैल की 6 तारीख को ईस्टर्न टाइम 9 बजे मुझसे डिबेट करेगा, जो कि इंडिया के सुबह 7:30 बजते हैं जहां तक मुझे लगता है। ठीक है, मंडे की सुबह 7:30। तो अप्रैल की 7 इंडिया के सुबह 7:30 बजे मेरे अंग्रेजी चैनल के ऊपर डिबेट है नादिर अली के साथ। इज अल्लाह शैतान अकॉर्डिंग टू कुरान। सर एडम सीकर चैनल पे जाएं, इंग्लिश चैनल पे जाएं, मेरे उर्दू चैनल पे नहीं। एडम सीकर आपने 6:30 बजे बताया था उस दिन। ओके 6:30 होगा यार, मैं टाइम जोन कैलकुलेट करने में 19-20 हो गया होगा तो हाँ। वो जरा जाए वहां पे नजर आ जाएगा आपको, टाइम जोन आपके टाइम जोन में नजर भी आ जाएगा। तो इमेजिन साहिल साहब, इस मंडे को नादिर अली के साथ डिबेट है, 5-5 मिनट की ओपनिंग। ठीक है, उसके बाद 2-2 मिनट के 15-15 सेशन, यानी कि 1 घंटे का सेशन होगा 2-2 मिनट ईच, और उसके बाद 3-3 मिनट की क्लोजिंग। ये सारा कुछ ईमेल में हो चुका है कि डिबेट है, तकरीबन 1.5 घंटे की डिबेट बनती है, 5-5 मिनट की ओपनिंग, 1 घंटे के 2-2 मिनट, उसके बाद 3-3 मिनट की क्लोजिंग, 1 घंटा 20 मिनट टोटल बनता है। तो पूरी डिबेट आप देख लो कि 1.5 घंटे में चली जाएगी, 10 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे हेलो हाई करने में, ये वो करने में। 90 मिनट्स में डिबेट है अल्लाह इज अ शैतान अकॉर्डिंग टू कुरान, हाँ या ना। तो क्वेश्चन, इसने मुझे कहा था जी ये नहीं डिबेट का टाइटल, ये देखो अल्लाह शैतान है, उसने कहा था इज डाल दो, क्वेश्चन में डाल दो। मैंने कहा डन, मैं क्वेश्चन कर देता हूं। तो इसलिए आप शुरू में देखेंगे इज अल्लाह इज अ शैतान क्वेश्चन मार्क, नादिर अली वर्सेस एडम सीकर। लो जी दोस्तों, क्या बात है। तो 2 डिबेट सेट है फिर आपकी? सर 2 सेट है, एक मेरी वेडनेसडे को सेट है उर्दू चैनल पे मोनिस के साथ। मोनिस के साइंटिफिक फैक्ट, और फैक्ट को कैपिटलाइज इसलिए किया हुआ मैंने क्योंकि उसने मुझे ईमेल किया था जिसमें मैंने साइंटिफिक मिरेकल लिखा था। तो उसने ईमेल में, आपको याद होगा, रिस्पॉन्ड करके फैक्ट को डिलीट करके कैपिटल लेटर में फैक्ट लिखा था, मिरेकल को डिलीट करके कैपिटल लेटर में फैक्ट लिखा था। वो जो डिबेट है वो 3-3 मिनट ईच है, वो वेडनेसडे को है, नेक्स्ट वेडनेसडे, कमिंग वेडनेसडे को। ये डिबेट अप्रैल की 6 को नादिर अली के टाइम के मुताबिक, अप्रैल की 6-9 बजे, और इंडिया टाइम के मुताबिक क्या है यार, कितने बजे है यार अमित बताना? ये 6:30 है इंग्लिश 6:30 AM ना? हाँ AM यार। वो नादिर अली ने जो टाइम दिया वो मैंने एक्सेप्ट किया। मैं कहा तू टाइम बताना, तू छोड़ बाकी चीजें, तू टाइम बता, तू अपना टाइम बता। उसने कहा जी ईस्टर्न 9 बजे। मैं कहा डन,
डन। अच्छा संडे एक को काम करो दोस्तों, एक काम करो, इसको जो है ना, अभी ये लिंक अभी अमित साहब आपको देंगे, लिंक पे जाके इसको अभी लाइक कर दो, सिर्फ 138 लाइक है, इसको जरा लिंक लाइक्स बढ़ा दो ताकि पुश हो जाए, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि ये इंग्लिश में है डिबेट और इंग्लिश चैनल पे है, तो ज्यादा पुश नहीं मिलेगा, तो इसको अभी से अगर लाइक और कमेंट आप लोग करोगे तो एक पुश मिलेगा इस डिबेट को। ये वाली पे भी करो और मोनिश वाली पे भी करो। बेहतरीन। असल और में इसका मामला ये है ना एडम साहब, ये हम्म, नादिर अहमद जो है ना, इतने लोगों से पिट चुका है ये, नाउ ही इज डेस्परेट टू डू डिबेट्स, हम्म, कि किसी तरीके से मैं किसी से जीत जाऊं। इसका मैंने, वो जो आर करके एक बंदा है, रा करके, पता नहीं मैं नाम भूल रहा हूं, मैंने उसके चैनल को सब्सक्राइब किया है, ही इज एन एथिस्ट एक्चुअली, उसने और उसके साथी लोग ने इसकी इतनी गंदी बजाई थी साइंस इन कुरान, ओ बाप रे बाप, इतनी गंदी बजाई थी कि मैं बोल रहा था यार इतना गंदे तरीके से कौन बजाता है। तो दिस गाय इज वेरी डेस्परेट टू डू डिबेट्स बिकॉज कई लोगों से बजवा चुका है एक्चुअली। सर असल में साइंस में फाइनली इसकी बच आपके गई पास थी, आया बच्चा। हाँ। इसकी साइंस में बच गई थी, ठीक है, तो इसीलिए ये नया टॉपिक डाल रहा था, ठीक है, यहाँ पे मैंने ये टॉपिक दे दिया, इसने कहा ओके, मैं अंधा क्या मांगे दो आंखें, मैं तो हकीम इमरान साकिब को चैलेंज कर कर थक गया, डंगर भाग गया, फरार हो गया हकीम इमरान साकिब, नहीं आ रहा, मैंने इसको भी वही बोल दिया। अच्छा अब ये डेस्परेट था, इसने कहा ओके, इसने ईमेल किया, हातून के साथ सारी ईमेल चली, मेरे साथ नहीं चली, हातून ने मुझे हाँ। मेल किया, उसने मुझे मेल किया कि यार एडम, इसने मुझे कहा है कि यार डिबेट करने को तैयार है, मैं कहा रियली ओके डन, उसे डन कर, कहती है कि वो कह रहा है कि लंबी लंबी डिस्कशन नहीं हमने करनी, 3-3 मिनट ईच, मैंने कहा डन, और क्या चाहिए, अंधा क्या मांगे दो आंखें, उसे कह 2-2 मिनट ईच कर ले। अच्छा मैंने मैंने एम ही कहा ना 2-2 मिनट ईच कर ले, उसने मान लिया। वाह। अच्छा कहता है ओपनिंग स्टेटमेंट 5-5 मिनट की, उसके बाद 2-2 मिनट ईच, ओ मैं डन डन, और क्या चाहिए, डन। मैं अच्छा उसके बाद मैंने कहा उससे पूछ पहले वो जाएगा या पहले मैं जाऊंगा, क्योंकि क्लेम मेरा है, लेकिन असूलन मुझे ही पहले जाना चाहिए, क्लेम मेरा है, लेकिन मैंने कहा फिर भी मुकर जाए बंदा, फिर पहले ही बता दे तू पहले जाएगा या मैं पहले जाऊंगा, कहता जी एडम पहले जाए, मैं कहा डन, मैं कहा डन, और क्या चाहिए, हाँ। डन। टाइम बता, दिन बता, मैं कहा मैं मंडे को लाइव जाता हूँ ईस्टर्न टाइम में, देखो तो इंग्लिश चैनल पे मैं मंडे को 6:30 लाइव जाता हूँ और थर्सडे को 9:30 लाइव जाता हूँ, क्योंकि मैं 6:30 ही करता हूँ, असल में 6:30 होता है, मंडे को 6:30 ईस्टर्न होता है और थर्सडे को 6:30 पैसिफिक होता है। तो मैंने कहा देखो मेरे पास दो टाइम है, 6:30 पैसिफिक पे आ जाए थर्सडे को, या 6:30 ईस्टर्न पे आ जाए मंडे को। तो कहता है नहीं नहीं मुझे संडे का टाइम दे दो, मैं कहा ओके, उससे बता संडे को किस टाइम, कहता है 9 बजे, मैं कहा डन, कौन सा 9 बजे, कौन सा ईस्टर्न या पैसिफिक, कहता जी ईस्टर्न, मैंने कहा डन। लो जी साहिल साहब, उसने जो जो कहा है मैंने कहा डन। वाह उसने वाह। जो बोला मैंने डन, इस टाइटल पे आ तो सही। इस टाइटल पे तो हाय आ। हाय 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 हाय। अच्छा बहुत से लोग जो अभी लिंक मांग रहे थे मुझसे, उसके नादिर अली और एरोन आरे का, मैं वो भी आप लोगों को दे देता हूं, यू कैन वॉच दिस वीडियो ऑल्सो लेटर ऑन। एक मिनट दीजिएगा, कुछ लोग लिंक मांग रहे थे, ये मैं दे देता हूं। इसमें बहुत गंदी बजाई थी नादिर अली की। यार वो एरन जो है ना, वो इंतहाई गंदा वाला एथियस्ट है, गंदे वाला समझते हो आप? गंदे वाला एथियस्ट है। उसने उसने मैंने सुना भी इसकी ये डिस्कशन के साथ, उसने इसकी वो बजाई है, वो बजाई है, वो बजाई है, कि मैं कहता हूं कि अगर ये बंदे को चाहिए था कभी कोई डिबेट ही नहीं रखता। अच्छा इसने क्या समझा, अब इंग्लिश चैनल आपको पता है मेरा छोटा सा चैनल है, 60,000 व्यूअर, लाइव जाता हूँ 100-150 बंदा 200 बंदा देख रहा होता है, इससे ज्यादा लोग ही नहीं देख रहे होते, तो वहां पे मेरी इंग्लिश चैनल पे तो मेरी नहीं कोई इतनी वो है ही नहीं। उसने कहा चल यार छोटा बंदा है, इसको मैं जो है ना जाके रगड़ दूंगा, मेरी कोई वाह वाह हो जाएगी। उसको ये नहीं पता उसका बाप बैठा यहाँ। नहीं, जैसा वो एरोन आरे ने उसकी जो बजाया था ना,
वो और उसका दोस्त मिलके उसी तरीके से अभी वो तुम्हारे पास भी बजने वाला है एडम साहब। उसकी बजने लेकिन बहरहाल द होल आइडिया दिस गाय इज, अच्छा ये मत चलाना यार, मर जाएगा। क्या यार, ये लेकिन बिस्ती प्रोग्राम तू करने इसका लगे। हेड से लेवल यार खतरनाक दिखता था, अंडरटेकर दिखता हो। यार वैसे नहीं, आई लाइक दिस गाय, आई लाइक एरन गाय, ही इज अ वेरी नाइस गाय। मैं मुझे पर्सनली ये बंदा मुझे पसंद है, पर्सनली। मेरे और इसके व्यूज अपना व्यूज चंद एक चीजों में अगरचे नहीं मिलते, बट पर्सनली आई लाइक दिस गाय। ही इज ट्रू टू हिज वर्ड्स, वो अपने लफ्जों में सच्चा है। वो साला जलेबी नहीं बनाता, इसी को समझने की कोशिश करना। अच्छा, जो बंदा अपने लफ्जों में जलेबी नहीं बनाता, आई लाइक द पर्सन कि यार वो अपने आप के साथ सच्चा है। साहिल साहब, अब मेरे पर हाँ बड़े सही। एथियस आते हैं, जब मैं नॉन से स्ट्रीम करता हूँ, एथियस आते हैं, उनके मैं थोड़ी सी बात करता हूँ तो पता लगता है वो एथियस है ही नहीं, हाँ वो एथियस है ही नहीं, झोल रहता है। वो हाँ वो झोल में है। तो लेकिन दिस गाय नो व्हाट ही इज, एंड दैट्स व्हाट मैटर्स एट द एंड ऑफ द डे, इट मैटर्स अ लॉट। तो आई लाइक गरीबों दिस का गाय। अंडरटेकर। क्या है, गरीबों का अंडरटेकर। तो ओ यार, दोस्तों, नादिर अली के साथ लाइव डिबेट में जितने लोग जुड़ सके वो जरूर जुड़े। उस संडे को जल्दी सो जाना ताकि सुबह जल्दी उठ जाना, क्योंकि मुझे वहां पे कम से कम 1000 बंदा चाहिए। मैं आप लोगों को पहले कह रहा हूं, मैं इसको जो है ऑब्वियसली ना आ पब्लिश, जाएंगे। हाँ मुझे 1000 बंदा मेरे चैनल पे चाहिए। क्यों? क्योंकि यार पता तो लगे ना यार कि यार ठीक है, कोई एडम सीकर कोई इंडिया पाकिस्तान में कुछ एक वैल्यू रखता है, तो पता तो लगे। तो 1000 बंदे इंडियन पाकिस्तानी आने चाहिए कम से कम इस डिबेट वाले दिन पे। बाकी आप लोग आओ, कोई मसला नहीं, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए उर्दू स्ट्रीम में सेपरेट करता हूं, जैसा कि आप सबको पता है मैं उर्दू स्ट्रीम में सेपरेट करता हूं। मगर इस डिबेट में मुझे 1000 लोग चाहिए हैं, तो पता लगेगा कि मेरी कोई फॉलोइंग है, फिर पता लगेगा कि मेरी कोई फॉलोइंग है इंडिया पाकिस्तान में। यस, डिफिकल्ट टाइम है आप लोगों के लिए कि आप एक बड़े ही ऑड टाइम में आओगे, 6:30 AM पे होगे, वेरी डिफिकल्ट टाइम, आई अंडरस्टैंड दैट। बट मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि इस डिबेट में सब लोग आए। नादिर अली को नंबर ऑफ पीपल नजर आने चाहिए, नंबर ऑफ पीपल नजर आने चाहिए कि यार इतना बंदा देख रहा है और उसकी बेइज्जती हो रही है। ये प्रेशर बिल्डअप होना चाहिए, और ये तभी होगा जब आप लोग उस दिन जल्दी जागोगे और आओगे। समझ लो कि उस दिन आपने रोजा रखना है और अर्ली जागना है। क्यों साहिल साहब? नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है। आई एम श्योर जितने लोग अभी देख रहे हैं, 6,500 लोग अभी हमको देख रहे हैं एडम साहब, तो एटलीस्ट 1000 लोग तो जरूर, 1000 क्या, मैं तो बोलता हूँ कि 2000 भी हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम दे विल बी एबल टू सी एडम्स डिबेट ऐसा जो ऑफिशियली जिस तरीके से सेट होता है। तो ये क्योंकि जो भी आता है वो भाग जाता है एडम साहब। वो क्या नाम है उसका, पप्पू बच्ची सर थी मुझे ना। मोनस का भी मुझे 50% चांस है कि वो वेडनेसडे को आएगा। इसलिए मैं उसको यानी प्रमोट एक्चुअली नहीं क्या हुआ, कर एडम साहब, मैं यूट्यूब तो ओपन करके देख ही नहीं पा रहा हूँ। तो हम्म, हमारे अमित त्यागी भाई है, उन्होंने मेरे को मैसेज भेजा कि भाई ये एडम के वहां पे मोनिस आया था। तो अच्छा हाँ, उन्होंने मैसेज भेजा था कि एडम के वहां पे मोनिस आया, आ जाओ, ठीक है। तभी तो मैं उनका मैसेज भी नहीं देख पाया, और मैं यूट्यूब तो ओपन कर ही नहीं रहा हूँ। आज मैं जब इधर हॉस्पिटल जा रहा था तो मैंने उनका मैसेज देखा, आज नहीं कल शायद। कभी आया था मोनिस? वेडनेसडे को आया था। हाँ वेनेसडे ना, हाँ सही। थर्सडे में हॉस्पिटल जा रहा था, तभी मैंने उनका मैसेज देखा अमित त्यागी भाई का। तो अमित त्यागी भाई को बोला मैंने कि भाई मेरे को ना टाइम स्टैम्प दे दो मेरे को देखने का। उन्होंने मेरे को टाइम स्टैम्प दिया, मैंने देखा। तो वो देखा मैंने, तो उससे मेरे को ये समझ में आया कि मोनिस बस इस वजह से आया था कि किसी तरीके से तुम दोनों का झगड़ा हो और वो डिबेट टल जाए। उसका जिस तरीके से एटीट्यूड था, आप उसको बार बार बोल रहे थे कि यार तेरे को जो भी बात करना है तू डिबेट एग्जैक्टली, में आके कर। नहीं नहीं, एग्जैक्टली। मेरे को पहले समझ में आना चाहिए, आपको 2+2 आपको 4 समझ में आता भी है क्या नहीं। दैट मीन्स ही वॉज ट्राइंग टू इंसाइट यू।
वो अब चाह पर्सनल रहा था अटैक कि कर रहा किसी था। तरीके से तुम हाँ फटो और ये डिबेट टल जाए, बट वेरी वेल हैंडल्ड एडम साहब, बहुत अच्छा लगा। मेरे को ऐसा लग रहा था यार कहीं गेम गड़बड़ नहीं हो जाए, क्योंकि पूरी कोशिश कर रहा है ये किसी तरीके से तुमको चार्ज करके इस डिबेट को खत्म की जाए। तो सर ही वाज एक्चुअली ही केम टू डू दैट ओनली, लेकिन आपने उसको मौका नहीं दिया। सर जी उसके पानी जो है ना खत्म हो चुका हुआ है सिर्फ इसी बात पे कि वो मेरे सामने खड़ा हो रहा है, उसकी हाँ, नाउ कांपे टांग रही हैं। ही वांट सम एक्सक्यूज। एग्जैक्टली उसकी कांपे टांग रही हैं और वो हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से डिबेट टल जाए, और मैं उसे टलने का हाँ, मौका नहीं दे रहा। मैंने से कहा नहीं भाईजान तू दिए। पर्सनल अटैक कर रहा है, और मैंने तुम्हें यही बोला था ईमेल पे रिटन कि भाईजान तू मेरे पे सार्केस्टिक रिमार्क नहीं, तेरे पे कब है? मैंने कहा जब तू डिबेट मेरे से कर रहा है तो मेरे पे ही है ना, और किसी पे तो नहीं है ना। तू तो जब मेरे से डिबेट कर रहा है तो बात मेरे से के ऊपर कर रहा है और किसी पर तो नहीं कर रहा। तो यू आर सार्केस्टिकली रिमार्किंग। फिर उसका दूसरा प्रॉब्लम था कि किसी भी तरीके से डिबेट को चेंज किया जाए ताकि जो है ना वो किसी तरीके से दूसरी बैसाखी यूज कर सके। अब मैं उसे कह रहा हूं कि हाँ बैसाखी यूज हो ही नहीं सकती, हाँ तूने हाँ कहा हाँ हाँ हाँ, साइंटिफिक फैक्ट। he was asking you will you debate me as a Christian or atheist। अरे भाई भाई ये मैंने कैसा सवाल है? भाई जब तू साइंस के ऊपर बात कर रहा है तो मैं क्रिश्चियन हूं, मैं एथियस्ट हूं, मैं हिंदू हूं, मैं सिख हूं, मैं जैन हूं, डजेंट मैटर। आई विल टॉक टू यू अबाउट साइंस, नॉट एनीथिंग एल्स। तो ये साहिल साहब मेरी उसकी 28 ईमेलें हो चुकी हुई हैं। आई हैव 28 ईमेल रिस्पॉन्सेज और मेरे पास सारा डेटा पड़ा है। ईमेल का बेनिफिट क्या होता है साहिल साहब के, पड़ी हुई है, वो तो लिखी हुई हाँ बात तो नहीं ना हिलती। तो मैंने कहा मैं गाली नहीं दूंगा, तू पर्सनल अटैक नहीं करेगा, तू पर्सनल अटैक नहीं करेगा, मैं गाली नहीं दूंगा, बात खत्म। तू पर्सनल अटैक करेगा तो मैं सही गाली सही। दूंगा, जिसको मर्जी दूं, वो फिर मेरी मर्जी नहीं, है। बहुत अच्छे से आपने हैंडल किया था उस दिन, क्योंकि वो उसी नियत से आया था वो, मतलब आई वाज एबल टू अंडरस्टैंड कि यार ये किसी तरीके से चाह रहा है कि नहीं हो, बट वेरी वेल हैंडल्ड। लेट्स सी अरे साहिल साहब, वो सर कभी है, आई वो लर्न 26 फ्रॉम तारीख यू, को है ना? आई लर्न फ्रॉम यू। अमित भाई वो भी दिखा दें, उर्दू चैनल भी दिखा दें। दिखाओ दिखाओ। उर्दू उर्दू चैनल में 26 की स्केड्यूल्ड है अमित भाई। ये इंग्लिश वेडनेसडे चैनल को है है ना? नादिर अली। हाँ वेडनेसडे द 26। तो अमित भाई हाँ तो शायद वो भी अभी ले इसको आते स्क्रीन पे। जी जी, और वो लेट्स सी, है जी बड़ा 3 मजा आएगा। मिनट 3 मिनट्स, सो मेक श्योर कि वो 3 मिनट्स है, बात खत्म, कुछ छोड़ दो नहीं। दो मिनट है या तीन तीन मिनट है? 3 मिनट जी, उसने 3 कहा था, मैं 3। भाई जब देखिए आई एम वेरी फेयर पर्सन, देखें। हम्म। और डिपेंड करता है, अगर लोग मुझे लाइव चैट में कहे कि एडम नहीं यार तू 2 मिनट ले ले, वो 3 ले ले, तो मैं उसको भी ओके हूँ, मैं 2 ले लूंगा अगर लोग मुझे कहें तो। बैसाखी दे दूंगा उसको। लो जी ये नहीं, ये तो हमारी ये सैटरडे की स्ट्रीम है, इसमें तो साहिल भाई है भाई, हाँ हाँ, ये तो ला साहिल रहा हूँ भाई ला रहा हैं, हूँ, ये बोलो। तो सैटरडे की, ये तो कल ला की स्ट्रीम है ना। ला रहा हूँ, दूसरा वाली भी ला रहा हूँ। ओके ओके, ले आइए ले आइए। ये जी कल, ये देखिए साहिल साहब, नाइट ऑफ कदर एंड रमजान इज पेगन, हाय 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 हाय, ये जनाब क्या बात सैटरडे है, की क्या स्ट्रीम है। बात है। साहिल साहब कोई और ये आपका जो एडिटर है, ये रोज नए नए लुक मेरे को देते जा रहा है यार। खतरनाक अल्हम्दुलिल्लाह एडिटर है सर। एकदम। सर कुछ लोगों को पसंद नहीं आया था कि आपकी लुक में बाल बहुत ज्यादा हैं, तो इस वजह से हमने बाल हटा दिए, तो बाल हटा दिए। वाह ये जनाब हाँ, दाढ़ी वाले साइंटिफिक तो मैंने फैक्ट्स। मैंने भी मना किया था इसको। हाँ तो ये जनाब अरे भाई, साइंटिफिक दाढ़ी वाली फैक्ट है फोटो तो मैंने भी मना की थी बहुत पहले। सर, लेकिन वो उनको शिकारी बनाया था ना हमने, साहिल भाई हमारे शिकारी है ना, आपको पता नहीं है, हाँ शिकार हाँ, करने जाते हैं वो, तो शिकारी नहीं के वो बाल शिकार होते हैं वाला ना। पहले सीरीज चल रहे थे ना, मुल्ला मौलवी और आलिमों से डिबेट वाला। उस समय वो प्रेयर भाई ने मेरे को भी दिया था ये वाला फोटो। मैं बोला यार ये हटा, बहुत ज्यादा बाल लग रहे हैं, अजीब हाँ लगता नहीं है। यार ठीक है यार, बाल ठीक है, बाल इज ओके, दैट्स नॉट, दैट्स फाइन, बट एनीहो ये साइंटिफिक फैक्ट। और याद रखिएगा फैक्ट अगर आप टाइटल में देखें तो फैक्ट मैंने कैपिटल्स किए हैं, क्यों किए हैं? क्योंकि मोनस भाई ने मुझे ईमेल किया था और उसमें फैक्ट को इन्होंने कैपिटलाइज किया था, सो आई हैव केप्ट इट एज कैपिटलाइज्ड लेटर। तो ये इस वजह से। लो जी साहिल साहब, मजेदार, इस वेनेसडे को, इस सैटरडे को तो आपको मजा आएगा ही आएगा, और फिर इस वेनेसडे को, और फिर इस मंडे को, नेक्स्ट मंडे को, इस वाले मंडे नहीं, नेक्स्ट वाले मंडे को, यू विल गोना हैव सम फन। मतलब कमिंग वीक फुल ऑफ ये है। वाह वाह वाह, मतलब बहुत ज्यादा तो मामला जबरदस्त होने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह।
सही है। शाहिद साहब 12:30 तक का बोले थे, 1:30 बज गए। हाँ यार, वो क्या नाम है इसका, ये जो आया था सैयद ऑफिशियल 786, इसकी चक्कर हाँ। में थोड़ा लेट हो गया। ये अच्छा, एक यार वो जलाल को लेना, जलाल साहब है सर अरबी वाला अरबी, था। उनको भी ले लें। हाँ वही, उनको ले लें। उसी को ले और लेते, एक उसके वो बाद उस पे भी करना था ना हेलो। रिव्यू अपना, हाँ अल्लाह यारी वाले यार पे। जलाल रुक जा, जलाल भाई रुक जाओ यार थोड़ा। हाँ वो अल्लाह यारी वाले हाँ यार, वीडियो वो पे भी करना था ना। यस 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 यस, वो इम्पोर्टेंट है। उसमें शॉर्ट रिव्यू करेंगे अपन, लेकिन करना है आज, क्योंकि मुझे नहीं पता कि इसके बाद फिर व्हेन आई विल डू लाइव स्ट्रीम, तो वो उस पे करेंगे। जलाल भाई से पहले बात कर लेते हैं। जी जलाल साहब, मोमिन है आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक, अल्हम्दुलिल्लाह मोमिन हम। आप सुनाओ भाई, कैसे हो? यार मर्दे मुजाहिद मोमिन सब खत्म हो गए। मैंने कहा है, मेरी बात सुनो भाई, मेरी बात सुनो। अब छोटे छोटे जो यूट्यूब है उनको सुनते हो, वाजिया का लाइव बैठा हजारों आदमी सुनता है, उसको भी चैलेंज दो ना, उसको यार टैग इस कर। वक्त कितने आदमी सुन रहे हैं जलाल? मेरी बात सुनो, वाजिया का यार बैठा हुआ लाइव, जलाल 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 चैलेंज कितने आदमी आप। सुन रहे हैं? जलाल कितने आदमी सुन रहे हैं उसको? जरा चेक मेरी करके बात बताना मुझे सुनो, अभी। जलाल लिसन, अभी लिसन लाइव वेरी बैठा हुआ केयरफुली। वाजिया का हाँ, कितने आदमी सुन रहे हैं? जरा जाके देख के बताओ मुझे, कितने आदमी सुन रहे हैं? 1500 आदमी सुन रहा है, इनको कौन 1500 सुनते हैं? आदमी दो दो सुनते हैं। एक और कबूतर, कबूतर। ओके जलाल, 1500 जलाल आदमी सुन लिसन। रहा है उसको। हाँ जलाल सुने, तवे पे यहाँ एकदम पे जलाल मीठा तवा जलाल, है। यहाँ पे 6500 आदमी सुन रहा है, तो किसको किसके चैनल पे आना चाहिए? भाई मेरी बात सुनो, आप ये इनको टैग कर रहे हो, इनको 10-10 आदमी सुनता है, लाइव जलाल बैठा सुनो, हुआ जलाल, ओए डंगर मैसेज भी नहीं कर सकते। डंगर, यहाँ पे 6500 बंदा सुन रहा है। यार मेरी बात, जो डिबेटें होनी, मेरी बात सुनो भाई, जो हाँ। डिबेटें होनी है 10-20 सुनते हैं लोग, तो जिन्हों को चैलेंज। नहीं एक सेकंड, बैक स्टेज किया आपको सर, जलाल साहब बैक स्टेज किया। देखिए आपने पहले नंबर की बात की थी, तो अगर नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पे 6500 बंदा देख रहा है इस वक्त, ठीक है। अगर वहां पे 1500 देख रहा है तो यहाँ पे 6500 देख रहा है, तो किसके चैनल पे आना चाहिए, पहले ये वाजे कर दे, फिर आगे चलते हैं जी। नंबर वाइज किसको किसके चैनल पे आना चाहिए? मेरी बात सुनो भाई, जो डिबेट रखी हुई है आपने, इनको सर बैक स्टेज किया आपको सर, दोबारा से पहले जो आपने मुद्दा दिया था, उस मुद्दे के मुताबिक किसको किसके चैनल पे आना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे 6500 देख रहा है, आपके मुताबिक वहां पे 1500 देख रहे हैं, तो किसको किसके चैनल पे आना चाहिए, जरा बता दें पहले। मैं आपकी बात मानता हूँ, मेरी बात पहले वन बाय वन नंबर वाइज। अच्छा बाय द वे, आपने वो भी झूठ बोला था, आप मुसलमान है तो झूठ बोलना आपका शेव है। मैंने अभी गूगल पे सर्च करके यूट्यूब निकाला है, वाज़ेह का 1100 बंदा देख रहा है उसको, 1500 नहीं देख रहा, तो 400 आपने एडिशनल दिए, ठीक है। उसके अच्छा, 2 चैनल चल रहे हैं भाई। भाईजान देखिए, बात सुने। तो पहले तो आपने झूठ बोला था, नंबर। दूसरी बात, अब यहाँ पे मुझे ये बता दें कि अगर नंबर वाइज देखे तो किसको किसके चैनल पे आना चाहिए? मेरी बात सुन, आप मेरी बात, हर किसी को अगर नंबर वाइज देखे, जलाल नंबर वाइज देखे बैक स्टेज ना भाई, जो मुद्दा आप लेके आए थे पहले हम उस मुद्दे पे बात करेंगे, फिर सेकंड मुद्दा लेंगे। अगर लाइव व्यूअरशिप ही मुद्दा है तो जिसके व्यूअरशिप ज्यादा है उसको उधर आना चाहिए, हाँ या ना? मैं तेरी बात मानता है, एग्री करता हूँ भाई। ये देखो ना, आपको सारे सनातनी बैक स्टेज डज नॉट मैटर मुझे कौन सुनता है, वहां पे भी आधे सनातनी बैठे हैं, डजंट मैटर। मुद्दा हुआ था कि जिस व्यूअरशिप, तो व्यूअरशिप के हिसाब से किसको किसके चैनल पे आना चाहिए, जलाल साहब पहले वो बताएं। मेरी बात सुनो भाई, मेरी बात, आप हर किसी को चैलेंज देते हो। जलाल भाई 1 बाय 1 मैं आपके हर चैलेंज, हर सवाल का जवाब ना दिया तो मेरा नाम बदल देना, ठीक है। मैं आपको कहूंगा आज के बाद मुझे कुत्ता बुलाना, ठीक है, लेकिन पहले 1 स्टेप एट ए टाइम, ठीक है। पहला मुद्दा खत्म करें फिर आगे। हाँ, पहला मुद्दा खत्म करें फिर अगला। अगर हम चैनल की व्यूअरशिप वाइज देखें तो पहले व्यूअरशिप अगर हमारी ज्यादा है तो किसको किसके चैनल पे आना चाहिए? मेरी बात सुन, मेरी बात प्यार से सुन भाई। मेरी बात सुन, आप हर किसी को चैलेंज देते हो, एक बैक स्टेज कर जलाल भाई जो सवाल किया उसका जवाब क्यों नहीं देते? जलाल भाई मीठे पॉपकॉर्न की तरह आप तवे पे सिर्फ उछल रहे हो। जो सवाल के जवाब दो ना। आप अगर एक डिस्कशन के लिए आए हैं, ठीक है, आप एक मुद्दा लेके आए, आप इस्लाम पे नहीं, आप दूसरा एक मुद्दा लेके आए, लेकिन उस मुद्दे पे खरे तो उतरो। आप जो सवाल किया उसका जवाब तो दो।
ये तो गलत बात है ना जलाल भाई। अमित रुक जाओ, अभी नहीं चलाना, अभी अमित अभी बोलो टेप रिकॉर्डर है। अभी नहीं। हाँ। डोंट वरी, वेट। हाँ जलाल, सो पहला मुद्दा था व्यूअरशिप। तो जिसकी मानता हूँ व्यूअरशिप आपकी ज्यादा, मानता हूँ मेरी बात। बेहतरीन, अब मेरी बात सुन। रुके, मैं आपकी सारी बातें सुनूंगा, आपको टाइम भी दूंगा, रुके। सो लिहाजा जो आपका पहला मुद्दा था वो गलत था। पहली बात यह है कि उसको हमारे चैनल पे आना चाहिए क्योंकि हमारी व्यूअरशिप ज्यादा है, करेक्ट? अगर व्यूअरशिप मैं आपकी तो बात मानता हूँ, वो न्यूट्रल चैनल मांगता है, न्यूट्रल चैनल बैक स्टेज करते हैं। सो दैट्स पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं, न्यूट्रल चैनल। मैंने आपके जो डैडी साहब हैं, हजरत आवाज़े हक जो आपके डैडी हैं, मैंने उनको बोला है मैं स्ट्रीम स्केड्यूल करता हूं, आप उस स्ट्रीम को अपने चैनल पे पुश कर सकते हैं, मैं आपको लिंक पहले दे दूंगा। लिहाजा वो आपके चैनल पे और मेरे चैनल पे साइमल्टेनियस चलेगी। साइमल्टेनियस का मतलब है एक ही वक्त में इकट्ठे। टाइमर लगाएंगे हम और एक टाइमर चल रहा होगा। वो टाइमर में आपके टाइम में मैं नहीं बोलूंगा, मेरे टाइम में आप नहीं बोलेंगे, ठीक है? ये बातें सारी की सारी मैं लाइव में बोल चुका हूं, बता चुका हूं। अब मुझे बताएं, जब मैं सब कुछ कह चुका हूं उसके बाद न्यूट्रल चैनल की कोई जरूरत ही नहीं है, बिकॉज वही लाइव स्ट्रीम उसके चैनल पे चल रही है, वही लाइव स्ट्रीम मेरे चैनल पे चल रही है, टाइमर लगा हुआ है, टॉपिक जो डिसाइड होगा उस टॉपिक पे बात होगी, उसके अलावा कोई बात नहीं होगी। तो भाई उसके बाद आपका डैडी डर क्यों रहा है, बताइए? बात सुनो भाई, मेरी बात सुनो। उसने व्हाट्सएप इसने साहिल ब्लॉक किया। वो भाई व्हाट्सएप इसलिए ब्लॉक किया, व्हाट्सएप पे डिबेट नहीं होती। डिबेट होने के लिए स्ट्रीम यार्ड ज्वाइन करना पड़ता है। और व्हाट्सएप पे जो उसने बोंगियां मारी है, जो उसने डंगरपुना किया है, आप मेरे चैनल पे जाएं, आवाज़े हक का कैरियर फिनिश के नाम से लिंक है, वो आप देखें कि मैं उसे क्या जवाब दे रहा हूं और वो अपने चैनल के ऊपर उसको म्यूट करके दिखा रहा है, हमारी आवाज को जाने ही नहीं दे रहा, वो कुत्ते की तरह भौंक रहा है। अगर आपने सच्चाई देखनी है तो मेरे चैनल पे जाएं, एडम सीकर उर्दू चैनल पे जाएं और वहां जाके देखें, वहां पे है आवाज़े हक का कैरियर फिनिश। क्यों? क्योंकि उसने आप लोगों को मेरी आवाज म्यूट कर दी और वहां पे कुत्ते की तरह भौंक रहा है, जैसा कि एक मोहम्मद का कुत्ता होता है, मोहम्मद के मदीने का सगे मदीना, उस तरीके से भौंक रहा है, लेकिन मेरी बात नहीं जाने दे रहा। और मैंने वहां पे भी उसे कहा है, भाई आजा टाइम्ड डिबेट कर ले। तो भाई आपका सगे मदीना जो है, मदीने की गली का कुत्ता, वो नहीं आया, तो व्हाट्सएप पे हम डिबेट नहीं करते। जी सर, मैं बात मानता हूँ, आप हर किसी को टैग करते हो, वाकई तू है ना, टैग कर उसको। सर टैग कर दिया है, मैं दिखा देता हूं यार। अमित भाई जरा मेरे चैनल पे जाइए, यहीं से जाए, एडम सीकर उर्दू, youtube.com/@एडम सीकर उर्दू जाइए, जरा इनको दिखा देते हैं। और उनको वीडियोस के अंदर जाके आवाज़े हक का कैरियर फिनिश वीडियो चलानी नहीं है, उसको वीडियोस में दिखाना है कि मैंने टैग कर दिया हुआ। तो भाई बात यह है कि आपका जो डंगर है वो डरता है, जैसे कि क्या सर्च करना है? YouTube